पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता का हवाला दिया है। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री के लिए आज एक बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि आज माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस खत्म कर दिए हैं, जो इस बात का इशारा है कि हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे की बजाय पीछे को जा रहा है। सबसे निचली लाइन पढ़नी है आपने, सबसे निचली लाइन पढ़नी है कि द लोकल टीम कंसिस्टेड ऑफ फ्यू रिमेनिंग एम्प्लॉइज, पॉसिबली जस्ट 5 पीपल। 25 साल से काम कर रही है पाकिस्तान में, 5 लोग काम कर रहे थे उधर, 5 लोग। वो भी किस लिए थे बेसिकली कि 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। यानी कि 2 डेवलपमेंट्स हैं बड़ी। एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। इसके पीछे लीड क्या है, खबर? नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू इंडिया स्पेशल जोन चैनल। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। 25 साल तक पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अब वहां से अपना ऑफिस पूरी तरह से बंद कर दिया है। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का यह ऑफिस 1999 में खोला गया था और तब से टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह एक बड़ा नाम माना जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, डॉलर की कमी और लगातार बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान छोड़ना सिर्फ एक कंपनी का वहां से जाना नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालत की सच्चाई को भी दिखाता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी वहां काम करने में असमर्थ हो जाती है, तो सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी। भारत की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां यहां लगातार निवेश बढ़ा रही हैं, नए ऑफिस खोल रही हैं और भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में देख रही है। वहीं पाकिस्तान में हालत इतनी ख़राब है कि माइक्रोसॉफ्ट को वहां अपना ताला लगाना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पाकिस्तान के यूजर के लिए कहा है कि सर्विसेज ऑनलाइन जारी रहेंगी, लेकिन अब वहां कोई लोकल ऑफिस नहीं होगा। यह घटना पाकिस्तान के युवाओं के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो आईटी सेक्टर में करियर बनाने की उम्मीद कर रहे थे। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट में खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा सिस्को और दूसरी आईटी की बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अहम ओहदों पर रहे हैं। इस वक्त भी वो बाइनरी कंसल्टिंग सर्विसेज के सीईओ हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट में कहा है, एंड ऑफ एन ईरा, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। टुडे आई लर्न दैट माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफिशियली क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। द लास्ट फ्यू रिमेनिंग एम्प्लॉइज वर फॉर्मली इन्फॉर्म्ड एंड जस्ट लाइक दैट एन ईरा एंड्स। Exactly 25 years ago, in June 2000, I had the honor of launching and leading Microsoft Pakistan. What began as a bold, hope-filled mission became the most rewarding journey of my personal and professional life. अब जवाद रहमान साहब ये बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान में अब ऑफिसेज बंद कर दिए गए और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स, जो दुनिया के गालिबन टॉप 3 अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। अगर बिल गेट्स ने अपना दफ्तर पाकिस्तान में बंद कर दिया है, तो फिर SIFC में बैठे हुए पाकिस्तान आर्मी के 43 अफसरान, जिनमें मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर और कैप्टन के ओहदे के अफसरान हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कारकर्दगी बताने की ज़रूरत नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान को छोड़कर जाना ही उनकी कारकर्दगी है। अच्छा, पाकिस्तान में जो ये बड़े टेक्नोलॉजी जॉइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, या इस किस्म की तमाम इदारे हैं, अमेज़ॉन है, ये पाकिस्तान का रुख क्यों नहीं करते? जैसे आप कह रहे हैं इतनी बड़ी आबादी है, यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पॉपुलेशन में है हमारी,
उसके बावजूद यहाँ पे नहीं आते, उनको लाने के लिए ऐसा क्या मैकेनिज़्म पाकिस्तान में किया जाए कि वो अपने ऑफिसेज यहाँ पे वेयर हाउसेस खोलें? अभी भी हम अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ शिप नहीं करा सकते पाकिस्तान में हम बात करेंगे कि 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जाइंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्रेस नहीं होती तो उससे जुड़ी जो माशी फ्रंट है उस पर जो अदम इस्तेहकाम है उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो खुद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम करना किस हद तक ज़रूरी है, ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का इदराक है, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे और अपने हाथों से उन्होंने जहां पर इस मईशत को इस नहज पे पहुंचाया है। और माजरत के साथ हमें 2-3 साल के जो इकनॉमिक नंबर्स है वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से एक अच्छे हालात से मुल्क को एक इंस्टेबिलिटी का शिकार किया गया। और अब जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जाइंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। जो बाहर बैठा सरमायाकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ही है जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, उसको तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहां पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तीसरी तरफ आपके माशी नंबर्स हैं कि जिससे इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उसको नहीं नजर आता कि उसके जो बिजनेसेस होंगे यहाँ पर उसकी जो सरमायाकारी होगी वो उसको कोई प्रॉफिट दे सकेगी। वो जहाँ पे मिलियन लोग हैं, 2 मिलियन लोग हैं, इस्टोनिया की लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने डाल दी थी और हमारा मुल्क में इतने लोग रहते हैं नहीं है। 2-3 दिन पहले मैंने किसी से मेरी जो असिस्टेंट है, दोस्त है, वो काम करती है स्लोवाकिया में, उसने कहा मेरी बहन को डुओलिंगो हमने डाल दिया। डुओलिंगो का आपने नाम सुना होगा, एक ऐप है जिससे आप ज़बानें सीखते तो डाल दिया है और वो 3 दिन से सुबह शाम मुझे डुओलिंगो की आवाज़ें आ रही होती हैं। मुझे इतना गुस्सा आया कि यार उर्दू नहीं है आज तक, और जिस मुल्क में 7 मिलियन लोग भी नहीं रहते उस मुल्क की ज़बान दली है। फिर उसने बताया क्लिंगॉन ज़बान भी है जो कि स्टार ट्रेक की ज़बान है, और एक और 2 एलियन की ज़बान है वो भी उसमें है, लेकिन उर्दू नहीं है। मैंने वीडियो बनाई डुओलिंगो वाले, यार क्या आफत है भाई, क्या गलती हो गई हमसे। मुझे लगता है कि कुछ है। जब आपने तो उतना ट्रैवल नहीं करा, आपने एक मुल्क गए आउटसाइड पाकिस्तान। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि शायद ईरान है और फिर एक काला पानी है और फिर इंडिया आ जाता है। यानी दुनिया को यही भी नहीं पता कि हम हैं कहाँ और हम एग्जिस्ट करते हैं। वी डोंट रियली एग्जिस्ट। और ये मैं आपको पढ़े लिखों का बता रहा हूँ, उनको फ़लस्तीन समझते हैं पाकिस्तान बोलो तो, उन्होंने उसका नाम सुना होता है। सो वी अनफॉर्चुनेटली कुछ किया नहीं। DIDX का बंद होना एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल है। पाकिस्तान की अगर आप IT एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट्स एकदम से जो है वो गिरी हैं। आप मवाजना कर लें कोविड के दौरान, मतलब कि जो इमरान खान का दौर था, तब से अब का आज जो है वो आपकी IT एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। बल्कि मैं अपना भी एक तजर्बा शामिल कर लेता हूँ जिसमें बहुत सारे कॉल सेंटर्स शहर इक़्तिदार में, लाहौर में, पंजाब में, बहावलपुर, बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, मुल्तान, इनमें जो आपकी कंपनीज़ हैं, आपकी जो FIA है, एजेंसीज़ हैं, इन लोगों ने टारगेटेड ऑपरेशंस शुरू किए हुए हैं। वो कॉल सेंटर्स बंद कर रहे हैं जिन पर शुबा है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं और ये कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये उनका मौक़िफ़ है और वो इस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और तमाम जिनका ताल्लुक़ चाइना से है या चाइनीज़ कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या दीगर जो ममालिक से जिनका प्रोजेक्ट चलता था, पाकिस्तान से कमाते थे, पाकिस्तान में डॉलर्स आते थे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता था, तो उन तमाम कॉल सेंटर्स को जो है वो बंद किया जा रहा है, उन पर छापे मारे जा रहे हैं।
और ये सिलसिला आज